प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक करे थे, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। राजीव कमेंस बिजनेस इन मार्च 2019. He acquired some machine for rupees 2 lakh on 1st of April 2019. तो 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने मशीन परचेज करे थे कितने की, 2 लाख रुपए की। ऑफ फिर कहते ही एक्वायर्ड अनदर मशीन फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st ऑफ मार्च 2021। मगर इसका मतलब एक आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे है 19-20 और एक फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21। तो यहां पर 1 अप्रैल को उन्होंने परचेज करते, 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पे एक मशीन खरीदी, मैं उसका नाम रख देता M1। कितने की परचेज करे थे, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। फिर उन्होंने एक और मशीन परचेज करे, लेकिन यहां पे 1st ऑफ मार्च 2021 को, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में लगभग उन्होंने परचेज करे, उसको मैं नाम रख देता M2। कितने रुपए की परचेज करे, 50,000 रुपए की परचेज करे। He sold machine original cost of which was rupees 60,000 for rupees 35,000 on 31st of October 2020। और 2020 को उन्होंने कोई मशीन को बेचे जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 60,000 रुपए। कब बेचे उन्हें, 31 अक्टूबर 2020 को। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे सेल करें, 31 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे सेल हुआ। फिर वो कहते हैं assuming depreciation at 15% under WDV basis, compute the depreciation for the year ended 31st March 2020 and 31st March 2021 and prepare machinery account depreciation to be calculated to the nearest rupee। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पे किस मेथड से करना है, 15% अंडर WDV। WDV का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड से कैलकुलेट करना है। उससे वाला मशीनरी अकाउंट बनाओ, ठीक है, और 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 117। सो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 170, यहां पे मशीनरी अकाउंट इसको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट आप ड्रॉ करेंगे 10 अराउंड 10 लाइंस का। अराउंड 10 लाइंस का मशीनरी अकाउंट आप लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर यहां पर अपन उसने कहा डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करा, अपन डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते जाएंगे। 31 मार्च 2020 को कितना लगेगा और 31 मार्च और आपका 31 मार्च 2021 को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ उसने यहाँ पे आपसे पहले कहा कि मशीनरी परचेज करे। मशीनरी कितने की परचेज करे आपने, सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख की। क्या एंट्री पास होगी बच्चे, एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप यहां पे लिखोगे 1/4/2019 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए की मशीनरी। अब क्या हुआ, पहले साल उन्होंने कोई एसेट बेचे नहीं, तो बहुत सिंपल है। पहले साल उन्होंने एक और मशीन खरीदी उन्होंने, कितने की, 50,000 रुपए की मशीनरी, लेकिन वो तो 1 मार्च 2021 को करे, है ना। तो यहां पर अगर पहले साल देखा जाए तो पहले साल तो बहुत सिंपल है। पहले साल तो यहाँ पे कोई एसेट बिकी नहीं, तो डेप्रिसिएशन बड़ा इजी, सीधा आप 15% WDV पे कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो 31 मार्च 20, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन को आप मशीनरी को आप क्रेडिट करेंगे। अब कितने की मशीनरी थी ये, 2 लाख रुपए की। उस पे कितने परसेंट, 15%। अब साल की शुरुआत में ही खरीदे थे 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को ही खरीदे थे। साल की शुरुआत में ही खरीदे थे 1 अप्रैल 2019, मतलब 19-20 पूरा साल उसको यूज है, इसलिए यहाँ पे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। आप चाहो तो मैं लिख देता 12/12 पूरे 12 महीने का। तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपए होता है, 30,000। सो आपका पहले साल यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 2 lakhs, ये आ गया आपका 1,70,000। तो यहाँ पे 31 मार्च 20
बाय बैलेंस कैरीड डाउन, हाउ मच, 1,70,000। 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,70,000, हाउ मच, 1,70,000। ओके, अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे देखोगे उन्होंने यहाँ पर ये एसेट को बेची, डेप्रिसिएशन अभी यहाँ पे दूसरी फिर खरीदे भी यहाँ पे, लेकिन 31 अक्टूबर को कौन सी बेचे उन्होंने, यहाँ पे कहता है कि ही सोल्ड मशीन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹60। अब बोलेंगे सर मशीन तो एक ही है M1, वो तो है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की पूरी नहीं बेचे, वो मशीन का कोई हिस्सा बेचे, जब भी वो कहता है कि 60,000 रुपए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ऑब्वियसली इसी में से बात कर रहे हैं, क्योंकि और कोई तो मशीन है नहीं, यही एक मशीन है, इसमें से 60,000 की चीज को बेचे लेकिन 35,000 में। अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि जब आपने उसको बेचे उसको प्रॉफिट पे बिका कि लॉस पे, तो जिस तारीख को बेचे उस तारीख की उसकी बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2019 को उसकी वैल्यू कितनी थी, 60,000। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा नहीं सर यहाँ पे तो 2 लाख रुपए, नहीं बेटा 2 लाख रुपए में से 60,000 की बात कर, तो इसका कोई हिस्सा बेचा उसने, यह हो सकता है 2-3 मशीन कुछ होंगी यहाँ पे, या ठीक है सब मशीन बोला, देखो सब मशीन, एक से ज्यादा मशीन यहाँ पे लिया होगा, 2 लाख रुपए में लिया पूरी, उसमें से उसने 60,000 वाली बेचा। ओके, तो अपने को प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा कि उसके प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ यहाँ पे जब उसने 1 अक्टूबर 2020 को बेचा, तो जिस तारीख को बेचा अपने पिछले क्वेश्चन में बेसिक उस तारीख को कितनी उसकी वैल्यू जो अपने को देखना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, एसेट sold on 31st of October 2020, जो आपने यहां पे बेचे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 60,000 रुपए। तो वो ऑब्वियसली इसकी बात कर रहा है क्योंकि एक ही मशीन है, इसमें से कोई पार्ट उसने चाहिए, ये एक से ज्यादा मशीन, लेकिन खरीदा यही था क्योंकि इससे और कोई डेट पे खरीदा नहीं, तो इसी में से किसी की बात कर रहा है। तो उसने 1 अप्रैल 2019 को उसकी कॉस्ट थी 60,000 रुपए, फिर उसको डेप्रिसिएशन लगाऊंगा साल के आखिरी में 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन लगा, तो 60,000 पे 15%, 60,000 का 15% कितना, यह आया आपका 9,000 रुपए। तो यहां पे बैलेंस कितना है आपका, 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस 51,000 का ये बैलेंस है। अब आपने 2020 में कब बेचे, 1 अक्टूबर में, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने इसको यूज करें, तो 6 महीने का 31 अक्टूबर को बेचे, 31 7 महीने, अक्टूबर मंथ को भी यूज करें, 7 मंथ्स आएगा। सो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन WDV मेथड है, तो 51,000 बेटा, 51,000 का 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स, तो 51,000 का 15% फॉर 7 मंथ्स, तो ये आया आपका 4462.5 है, तो 4463 ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो जिस तारीख को बेचा उस तारीख को उसकी वैल्यू कितनी थी, सो 51,000 माइनस 4463, तो ये आया आपका 46,537, इतनी की उसकी बुक वैल्यू थी। उसने बेचा कितने में, क्वेश्चन में बताया बेचा कितने में, उसने बेचा उसको 35,000 में बेचा। तो यहां पे आप लिखेंगे 35,000 रुपीज में बेचा, जिसकी बुक वैल्यू 46,537 थी, उसको बेचा कितने में, उसने 35,000 में। तो कम कीमत पे बेचा तो नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ, लॉस, कितने का नुकसान हुआ, 11,537, इतने का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब एंट्री, ये तो साल की शुरुआत की ये वैल्यू थी बेटा, इसका अपने को हिसाब किताब बताना है, किसका, ये 51,000 का। तो यहां पर अपने पहले के क्वेश्चंस में भी करे, ये डेप्रिसिएशन 7 महीने का इतने में बेचे, और ये सेल की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास होंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये 7 महीने यूज करे, इसका तो रहेगा। अब आपने बेचे, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी अकाउंट। अब ये लॉस था तो लॉस को आप डेबिट करते, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, सो ये एंट्री अपने को पास। अब इसके अपन एंट्री पास कर, अब इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो अकाउंट्स बनाए तो अकाउंट में अब वहां पे आप पोस्टिंग करते जाएंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे पहला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो 31st of October 20 बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 4463 पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 35,000। उसके बाद लॉस है तो लॉस को डेबिट करते, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को क्रेडिट करते। ठीक है, अब यहां पे लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट हाउ मच 1 कितना है 1537, सही कह रहा हूं 11537। यस, ओके। अब उन्होंने और एक मशीन खरीदी सेकेंड ईयर। कब खरीदे? सेकेंड ईयर के यहां पे आखिरी में यहां पे खरीदे 1 मार्च को। कितने की खरीदे उसको? 50,000 रुपए की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 मार्च 2021 को खरीदे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपए की। अब अपने को यहां पे साल के आखिरी में 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन लगाना रहेगा। तो जो एसेट चले गई, जो एसेट बिक गई, उसका तो अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दी जब हिसाब किताब कर दी इस पे, लेकिन जो अपने पास है एसेट रखी उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा साल के आखिरी में। तो अब इसे वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे अपन। तो यहाँ पे WDV मैथड है बेटा। तो ये जो 1,70,000 रुपए की साल के शुरुआत में जो पुरानी मशीन थी उसमें जो अपन ने बेचे उसकी साल के शुरुआत में 51,000 रुपए उसकी वैल्यू थी, तो वो हटा देंगे अपन। जो बची वो पूरे साल यूज करे। अब ये जो आपने इसको कुछ पीरियड के लिए यूज करे इस साल, उस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके, तो 51,000 को हटा देंगे अपन वहां से। जो बचा उसको पूरे साल आपने यूज करे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। नई एसेट आपने खरीदे वो तो 1 मार्च को ही साल के आखिरी में खरीदे, तो जितने पीरियड इस साल यूज करे उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 depreciation on 31st March 2021, 31st March 2021। so old machine जो थी ऐसे लिख लेता, old machine। so इसकी साल के शुरुआत में 1,70,000 रुपए वैल्यू थी, अपने अकाउंट में थी कि 1,70,000, उसमें से जो हमने बेचे उसकी वैल्यू साल के शुरुआत में थी 51। तो मतलब बची भी हमने पूरे साल यूज करे 12%, पूरे 15% पूरे साल भर यूज हुआ। और जो न्यू मशीन थी बेटा, न्यू मशीन आपने परचेज करे एक, वो आपने परचेज करे 50,000 रुपए में 15%। कब परचेज करे? 1 मार्च को 2021 को, मतलब एक ही महीना उसको यूज करे, तो 1/12। सो ये आप कैलकुलेट करेंगे 170 माइनस 51,000, उस पे 15%, तो ये आ गया आपका 17,850। अभी 50,000 का 15%, ये आया आपका 625। सो यहां पे 17,850, तो ये आ गया आपका टोटल 18,475। क्या एंट्री पास होंगी इसकी? 18,475। इसकी एंट्री क्या पास होंगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखो जब भी मैं से रेड एरो ऐसा कुछ करता हूं ना तो एग्जाम में नहीं लिखना होता है, तो क्यों करता हूं? आपके रेफरेंस के लिए, जब आप रिवीजन करें तो आपको ख्याल रहे। तो इसकी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 18475, 18475। सो यहां पर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 18475, 475। आप टोटल करके इसका बैलेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो टोटल इसका हुआ 1,70,000 प्लस 50, 2,20,000, 2,20,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो 2,20,000 माइनस 4,463 माइनस 35,000 माइनस 11,537 माइनस 1,8475, तो
तो ये आया 1,50,525, 1,50,525, ये बैलेंस आ गया। ओके सो अब देखो यहां पे मतलब तरीका रहता है, नॉर्मली ऐसे ही करते, लेकिन पिछला क्वेश्चन जो आपको कल करा तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाए थे ना अपन। अब एसेट डिस्पोजल में क्या, तो जब आप कोई चीज बेचते तो उसका अपन एक जगह पे, जिससे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं अभी आपको। सपोज ये आपने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। सपोज वो कहता मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो मैं यहां पे सपोज मैंने अकाउंट बनाया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो आप जो एसेट को बेचे वो एसेट कहां पे, देखो उसकी वैल्यू कितनी थी, अपन यहां निकाले, इसकी वैल्यू कितनी थी साल की शुरुआत 51,000। तो अपन क्या करते थे बेटे, मशीनरी अकाउंट से, ये देखो अगर आप ये तीनों को देखो यहां पे, ये तीनों की टोटल करो, ये तीन आइटम जो एसेट बेचे उसके बारे में लिखो, 51,000 ही होंगी। 4463 प्लस 35,000 प्लस 11,537, वो 51,000 है। अब ये 51,000 जो आपने यहां पे लेके, ये जो आपके 51,000 है, ठीक है, ये तीन एसेट है, इसकी कितनी वैल्यू 51। तो अगर अपन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोलते तो सीधा 51 यहां से मशीनरी डिस्पोजल में लेके जाता 51,000, और मैं यहां पे लिखता टू मशीनरी, अगर कहता तो टू मशीनरी अकाउंट 51,000। अब मैंने जब बेचा तो फिर मैं कहता कि उस पर डेप्रिसिएशन लगा, जो भी आपने यूज करे जितने महीने, तो 7 महीने, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, तो ये साल का उस पर डेप्रिसिएशन लगता, पैसा आता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, फिर आपका लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, और आप ये 51,000 यहां पे उसका हिसाब किताब कर लेते। बात एक ही, तो अगर डिस्पोजल अकाउंट बोला तो उसकी जो वैल्यू है साल की शुरुआत में आपने यहां पर लेकर, जब तक बेचे उसका डेप्रिसिएशन लगाया, जो पैसा आया वो लिखे है ना, उस पर जो लॉस था आपका, लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट। तो आपने जो यहाँ पे तीन चीज लिख रखे ना, कौन सा 4463 यहाँ पे, फिर 35,000 उसके 11,537। ओके, तो इस तरीके से उसको आप करते, ठीक है। सो पूछा नहीं, आपको नॉलेज के लिए मैंने वो लिखा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th, ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, पेज नंबर 118। सो 118, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 118। देखो क्या कह रहा हूं अपने से, ओके, वो कहता है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है। द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री, द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोज अ बैलेंस ऑफ ₹19 लाख ऑन 1 जनवरी 2019। आराम से अच्छे से समझ कि जो मशीनरी अकाउंट है, कोई फैक्ट्री थी उसमें कोई मशीन, उसका मशीनरी अकाउंट, उसके ये बैलेंस दिया हुआ है, परचेज नहीं बोला बेटा, 19 लाख रुपए का बैलेंस है, मतलब पहले से मशीनरी अकाउंट होगा वो, उसका 1 जनवरी 2019 को उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखते हैं ना अपन, वो कितने रुपए दिए, 19 लाख रुपए दिए, ठीक है। आगे कहता है इट्स अकाउंट वेयर मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर, 31 दिसंबर ईच ईयर, हर साल वो 31 दिसंबर को साल खत्म होता है, मतलब 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। एंड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो या WDV मेथड बोलो, सेम है, मतलब जो हर साल का जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 10% अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। फिर वो कहता है ऑन 1 जून 2019, मतलब 2019 के 1 जून की बात कर, तो शुरू कब हुआ देखो, इसको समझो यहाँ पे। सो यहाँ पे साल आपका 2019 है, 1 जनवरी दिख रहा है स्क्रीन पे, यस बेटा 2019, खत्म होगा 31 दिसंबर 2019। तो यहां पे बैलेंस था 19 लाख रुपए। अब वो अपने से बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 जून को, 1 जून 2019 को, 1 जून 2019 को ए न्यू मशीनरी वाज एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2,80,000। अच्छा, तो यहाँ पे कोई और मशीन आपने 2,80,000 रुपए की परचेस करे। एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क्स आउट ₹2,920। मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई मशीनरी को रेडी टू यूज के तक जो भी खर्चा आता है वो मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो मशीनरी खरीदे 280 में, लेकिन उसमें और खर्चा आया 8920 को, तो वो भी उस मशीनरी की कॉस्ट का हिस्सा रहेगा। On 1 June 2019, a machine which had cost ₹4,37,400 on 1 January 2017 was sold for ₹50,000.
sorry, was sold for 75,000. Another machine who had cost rupees 4,37,000 on 1st January 2018 was scrapped on the same date and it realized nothing. Write a plant and machinery account for the year 2019 allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupee. अच्छा क्वेश्चन. अब देखो क्या कह रहा है कि वो तो ठीक है, साल के शुरुआत में 2019 में 19 लाख रुपए वो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था. 10% अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो या रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक ही चीज होती है. अब यहाँ पे उस हफ्ते को डेप्रिसिएशन चार्ज करना, वो बोलते हैं 1 जून 2019 को एक नई मशीन खरीदे 2,80,000 रुपए की और 8920 खर्चा हुआ, तो और एक मशीन आ गई. लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, वो कहता है कि 1 जून 2019 को उन्होंने एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 437,400 जो 1 जनवरी 2017 को थी, उसको आपने बेचे कितने में? 75,000 में. कितने में बेचे उसको? 75,000. तो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 को जिसकी कीमत थी 4,37,400 जिसकी कीमत कॉस्ट कहां पे थी? 1 जनवरी 2017 को. 1 जनवरी 2017 को जिसकी कीमत थी 4,37,400, उसको आपने बेचे 75,000. कब? 1 जून 2019 को. मतलब बेटा मशीनरी तो पुरानी थी, ओपनिंग बैलेंस 2019 से दिया, 2019 का अपने को मशीनरी अकाउंट सिर्फ बनाना है, लेकिन जिसकी कीमत यहाँ, क्योंकि अपन ने जिस तारीख को बेचे जो मशीन, उसको उस तारीख की WDV निकालना पड़ेगा. तो आपने जो बेचे मशीन उसकी कॉस्ट थी 437,400 1 जनवरी 2017. तो 1 जनवरी 2017 से अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आएंगे कब तक? 1 जून 2019 तक, और देखेंगे उसकी वही सेम चीज बुक वैल्यू कितनी आ रही और उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस होगा. वैसे उन्होंने और एक मशीन को, इसे भी हाईलाइट करो, और एक मशीन को उन्होंने यहाँ पे बेचा, अनदर मशीन which had cost rupees 437 1st January 2018 was scrap. अब स्क्रैप मतलब आपने खराब हो गई थी, उसको फेंक दी. बेचे नहीं, बेचने में कुछ पैसा आ जाता, अपने को बेचे भी नहीं, तो वो कितनी बुक वैल्यू थी, तो वो तो पूरा नुकसान हो गया ना आपका. तो उसको अपने को बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा. कितने में? 1 जनवरी 2018 में आपने उसको लिए. तो जब से अपने को देखना पड़ेगा कि अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगा, कहां तक बेटा? 1 जून यहीं पे एंड मशीन, ठीक है विजय, यहाँ पे ऑन द सेम डेट बेटा, ऑन 1 जून 2019 की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑन 1 जून 2019 में, ठीक है. तो उसकी वैल्यू इस तारीख को कितनी थी? डेप्रिसिएशन लगा के अपन देखेंगे, जो वैल्यू होंगी उसको बिक तो नहीं रही, तो 0 रुपीज में बिकी, तो पूरा का पूरा जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्या? लॉस है. तो दो चीज जो यहाँ पे पर्पल और येलो कलर से जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, वो दोनों, एक सेल है, एक स्क्रैप. स्क्रैप मतलब खराब हो गई, नहीं बिक रही है, फेंको उसको. तो अरे फेंको तो बुक वैल्यू होगी ना कोई, तो बुक वैल्यू तो नुकसान होगी, अपने उसको कैंसिल करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जामिनेशन में ये आ सकते हैं. ठीक है. सो पहले तो मशीनरी अकाउंट बोला, वो मैं लिखता हूं. अब आप लिखेंगे यहां पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. इसको थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ कर, 7-8 लाइन का अच्छे से, कि स्पेस कम ना जाए. आ जाएगा इतने में, इतनी बहुत ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने. चलो ठीक है, 6-7 लाइन का ड्रॉ करेंगे आप. वर्किंग नोट. अरे ये तो बाहर ही चले गया, दिख रहा है आपको? बहुत मैंने साइड में बना दिया उसको. ठीक है, ओके, ठीक है. ड्रॉ किया आपने इतना. ओके. अब देखिए कि बेटा उन्होंने यहां पे कहते कि मशीनरी ऑफ ए फैक्ट्री बैलेंस बता रहा 19 लाख रुपए. ठीक है, तो यहां पर आपने ऐसा मत लिख देना, यहां पे लिखना आपका, आई मीन टू से, यहां पे 1 जनवरी 2019, तो परचेज नहीं करे, मशीनरी टू बैंक मत बोल देना. तो यहां पे टू बैलेंस है, बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 19 लाख, 19 लाख रुपए का. ओके. उसके बाद यहां पे हर साल वो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को लगा रहे 10% से. ठीक है, तो इस साल कुछ हुआ, उन्होंने बेचे ना, मशीनरी को बेचे यहां पे. तो कब बेचे? 1 जून को हुआ. एक और मशीन खरीदी, उसको भी पहले लिख लो. 1 जून को यहां पे मशीन खरीदे, कितने की? 280 प्लस 8920 पे खर्चा आया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
1 जून 2019 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसकी कीमत 2,80,000 प्लस 8920 तो ये आ गया आपका 2,88,920। ओके, अब ध्यान से, अब मशीन बिकी है तो एक एक करके अपन वर्किंग नोट बनाएंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 जून 2019। तो जो मशीन 1 जून 2019 को, इस तारीख को कोई मशीन खरीदे भी तो अपन ने लिख लिया, इस तारीख को जो मशीन उन्होंने बेचे बेटा, जब ये 1 जून 2019 को जब ये मशीन बिकी, जब ये मशीन क्या हुआ यहाँ पे बिकी, तो अपने को उस तारीख को WDV उस तारीख को देखना पड़ेगा, उस तारीख को उसकी बुक WDV मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी थी। तो क्वेश्चन में अपने से कहता है कि ये जो बुक वैल्यू थी आपकी जिसकी अपने को कैलकुलेट करना था, तो उसको आपने खरीदे थे 4,37,400 में कब, 1 जनवरी 2017 को, से 1 जनवरी 2017 को खरीदे थे। तो आप यहां पे लिखोगे सो कॉस्ट ऑन, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी 4,37,400। ओके, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाया आपने साल के आखिरी में 31 जो कैलेंडर ईयर फॉलो 31 दिसंबर को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पे 31 दिसंबर 2017 को आपने डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगाए। सो आपका 4,37,400 का 10% वो आ रहा है आपका 43,740, ये डेप्रिसिएशन लगा। तो इसका बैलेंस आया आपका, फिर यहां पे बैलेंस जो रहा आपका 4,37,400 माइनस 43,740, तो ये आ रहा आपका 3,93,660। ओके, तो ये वैल्यू आपकी। फिर आपने 31 दिसंबर 2018, क्योंकि अपने बात कब चल रही, आपने बेचे उसको 1 जून 2019, तो वहां तक अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन लगा, तो आपका WDV मैटर, तो 3,93,660 पे 10%, सो 39,366, ये 10% आ गया उसका। तो ये आपका 393,660 माइनस 39,366, सो ये आया आपका 3,54,294 या ओके। तो ये उसकी बैलेंस है, अभी WDV हो गई, WDV ऑन 31 दिसंबर 2017 को। फिर आपने यहां पे ये जो बैलेंस आया, दिस इज WDV ऑन 31 दिसंबर 2018 को आ गई। फिर आपने 2019 में आया, लेकिन 2019 में 1 जून को बेचे, तो आप यहां पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो डेप्रिसिएशन जब आप लगाएंगे यहां पे बेटा, तो 3,54,294 पे कितने परसेंट, 10% बोला है। WDV मेथड इसलिए वो इस पे लगा रहा, अगर SLM बोलता था ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहा था। कितने मैंने, 1 जून मतलब 5 महीने यूज करे, तो 5/12 देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 14,762.25। तो यहां पे लिखता हूं मैं 14,762। तो इसके बाद इसकी बुक वैल्यू जिस तारीख को बेचा, उस तारीख को इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 354,294 माइनस 14,762, तो ये आ रही है आपकी 3,39,532, ठीक है। सो यहां पे सेल प्रोसीड्स ऑन 1 जून 2019, तो सेल वैल्यू 1 जून 2019 को बेचा, जब कितनी थी, कितने में बेचा, अरे इसने तो बहुत ही कम कीमत पे बेचा, 75,000 में। तो 3,39,532 की चीज 75,000 में बेचा, तो लॉस हो गया यहाँ पे। सो लॉस कितना हुआ, 2,64,532, तो लॉस हो गया। अब इसका अपने के साल के शुरुआत में वैल्यू थी, अब ये हिसाब किताब करना है उस अमाउंट को, तो आपने ये डेप्रिसिएशन, ये सेल और ये लॉस तो बहुत है इसमें।
तो आप यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, लिखे आपने इतना। ओके, डन। ठीक है, अब देखो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो आप यहां पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो आपने बेचे। कब बेचे इसको आपने? 1 जून 2019। सो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वर्किंग नोट नंबर 1 में सबकी अपने कितने से डेप्रिसिएशन हुआ आपका? 14,762, 14,762। फिर बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 75,000। फिर लॉस को डेबिट करते, मशीनरी को क्रेडिट। लॉस ऑन सेल ये कितना है आपका? 264,532, 264,532। ओके, डन। अब उसके बाद यहां पे नेक्स्ट, यहां पे उसने और एक मशीन को स्क्रैप करा। स्क्रैप करने का मतलब बेटा खराब हो गई हो, तो होती ना कोई चीज खराब होती है, अपन फेंक दी, बेची नहीं अपन, तो फेंक दी उसको कोई, तो अब उसको भी देखना पड़ेगा ना भाई, बुक में क्या वैल्यू थी। अब बुक्स ऑफ अकाउंट 0 सेल वैल्यू, तो नुकसान नहीं होगा उसमें, तो इस पे वर्किंग नोट बनाते। लेकिन उसने बोला इसकी कॉस्ट थी 4,37,000, इसको खरीदे 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018, और बेचे कब आपने? एक स्क्रैप है मतलब फेंके कब? 1 जून 2019 को। तो अपने को उस तारीख को क्या वैल्यू थी देखना पड़ेगा। तो इस पे वर्किंग नोट आप बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एसेट स्क्रैप्ड ऑन 1st of June 2019। सो 1 जनवरी 2018 को लिया था उसको। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट वो बताता है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 4,37,000। हाउ मच? 4,37,000। ओके, अब उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन आप लगाओगे साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2018 को। सो 4,37,000 का 10%, तो ये आ जाएगा आपका 43,700। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन के बाद यहां पे वैल्यू 4,37,000 माइनस 43,700, सो आया आपका 3,93,300। ठीक है, तो ये WDV रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन, आप ये या तो 31 दिसंबर बोलो या आप 1st of January 2019 को। ठीक है, अब 1st of January, अब यहां पे दूसरे साल में आपने 2019 में 1 जून को इसको स्क्रैप करे, तो आपको डेप्रिसिएशन लगेगा 5 महीने का। सो WDV मैटर, तो 3,93,300 का 10% 5 महीने का, तो ये आया आपका 16,387.5। तो आप इसको लिख लेंगे 16,388। तो यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू कितनी आती है? तो ये WDV आपकी यहाँ पर ये 3,93,300 माइनस 16,388, तो इसकी वैल्यू जिस तारीख को स्क्रैप करे थे 3,76,912। अब ये WDV किस तारीख को WDV थे बेटा? आपकी 1 जून 2019 को ये रिटर्न डाउन वैल्यू थी। अब आप बेचते तो सेल वैल्यू रहता ना, मैं आपको समझाने लिख रहा हूं, यही आपका लॉस भी बेटा। अगर आप बेचते तो यहां पे कुछ वैल्यू रहती थी, आपने बेची नहीं, 0 है, तो लॉस जो WDV है वही आपका लॉस है 376,912, 376,912। इसीलिए मैं यहां पे WDV ऑब्लिक लॉस मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं। क्यों सर? दोनों सेम है, क्योंकि बेटा जिस आपने बेचे नहीं ना, उसको बेचते तो कुछ पैसा आता, तो जो बुक वैल्यू थी उसको आपने खराब हो गई थी, फेंक दी मशीन। तो यहां पे
यहाँ पे इसका हिसाब किताब जो साल की शुरुआत में तो कौन सी दो चीज आएंगी, जो दो चीज आएंगी, एक आपकी ये डेप्रिसिएशन और ये स्क्रैप का। तो यहाँ पे एंट्री इसकी पास होंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और जो लॉस हुआ आपका तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ, आप लॉस है तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल तो नहीं, लॉस ऑन स्क्रैप बोल सकते। सो लॉस ऑन scrapping the machine account debit to machinery account। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट, तो वही किया अपन, ठीक है। देयर इज नो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बेचे नहीं, पैसा नहीं आया, ठीक है। तब आप यही मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे यहां पे। तो 1 जून को एक कहानी चल रही है सारी, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2 में आपने कैलकुलेट करे भी कितना डेप्रिसिएशन, 16388। उसके बाद यहां पे बाय लॉस ऑन स्क्रैपिंग द मशीन अकाउंट, कितना लॉस है वो आपका, 376912। अब यहां पे ये चीज हो गई, कोई और मशीन खरीदे वरीदी नहीं ना कुछ, ठीक है। चलो अब साल के आखिरी में बेटा यहां पे अपने को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन साल के आखिरी जो मशीन बची उस पे। तो आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 को यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, उस पर एक वर्किंग नोट बना, क्योंकि जो एसिड बची उस पे तो लाएंगा ना, तो डेप्रिसिएशन लगेगा वर्किंग नोट नंबर 3। और यहाँ पे आपका बाय बैलेंस कैरी बैलेंस आ जाएगा उसका, ठीक है। तो तो वर्किंग नोट नंबर 3 अब बनाएंगे आप, वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2019। अब समझना अच्छे से, बहुत सिंपल है बेटा। जो आपके पास साल की शुरुआत में मशीन थी उसकी पहले अपन बात करते हैं, ठीक है। सो ओल्ड मशीन लिख लेता हूं। ओल्ड मशीन जिसकी साल के शुरुआत में वैल्यू थी 19 लाख रुपए, उसमें से जो बेचे उसकी साल के शुरुआत में कितनी थी, देखो यहां पे ये कितनी थी, यहां पे 354,294। तो 354 ये चले गई ना हमारे पास से, और इस साल जितने मैंने यूज करो उसका उतना डेप्रिसिएशन अपन चार्ज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 354,294, और ये जो अभी दूसरी स्क्रैप करे 393,300, 393,300, ठीक है। तो 19 लाख माइनस 354,294 माइनस 393,300, तो ये आया आपका 11 लाख। ओके, जितनी भी वैल्यू आ रही है आपकी उसके ऊपर कितने परसेंट, पूरे साल यूज हुआ 10%। तो ये आ रहा है आपका 1,15,240.200, एक मिनट, 1,15,240, ठीक है, 1,15,240। ओके, ठीक है। अब यहां पे न्यू मशीन जो आपने परचेस करे, वो न्यू मशीन कितने की परचेस करे भी आपने इस साल, 288,920, 288,920, उस पे 10%। कब आपने परचेस करे उसको, 1 जून को, तो आपने 7 महीने यूज करे ना उसको, 1 जून को परचेस करे, 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो 7 महीने। 288,920 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12, तो कितना आ रहा है आपका 16853.66। तो इसको आप लिख लो 1685854 कर लो, इसको 854 कर लो, ओके।
ठीक है। ओके, इसको 241 कर सकते हैं, ठीक है। 40.6 आ रहा है ना, वो 40.6 241 करो, ठीक है। तो यहां पे आपका डेप्रिसिएशन 115241 प्लस 16854, तो ये आ रहा है आपका 1,32,095 रुपीज, 1,32,095 रुपीज। ओके, तो अब आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में 1,32,095। ओके, सो 19 लाख प्लस 288,920, 21,88,920, 21,88,920 minus 14,762 minus 75,000 minus 2,64,532 minus 16,388 minus 3,76,912 minus 132095, तो यार है आपका 13,09,230। ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है बेटे। ओके, ठीक है। ओके, नाउ अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन शुरू करें। कुछ उसके बारे में डिस्कस करना है मुझे, तो वो हम लोग डिस्कस कर ले बेटा, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे दूं अब यहां पे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से अब सुनते जाएंगे। व्हाट इज दिस चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनना बेटा। अब हमने देखी क्वेश्चन में हमको कभी कहता है कि WDV मेथड फॉलो करो, कभी कहता है कि SLM मेथड फॉलो, अलग अलग मेथड वो अपने को क्वेश्चन में कहता है। जो मेथड बोला वो मेथड से अपन करते, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या, अभी अपन डिस्कस करें बेटा। क्या हो सकता है कि मैं मेथड को चेंज करूं, मेरा कहने का मतलब मैं मेथड को चेंज करूं, SLM मेथड से WDV में जाऊं या WDV मेथड से किस में, SLM में। तो अब अपन यहाँ मेथड चेंज कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जैसे कि अपने को कभी WDV तो अपन WDV मेथड फॉलो करते, कभी SLM बोला तो SLM मेथड फॉलो करते। उसने जो मेथड अपने को बोला तो वो मेथड तो अपन फॉलो करते, लेकिन क्या ऐसा कोई रूल है कि अपन मेथड चेंज कर सकते, कर सकते, मेथड चेंज कर सकते। अब ध्यान से तो मैं कहता हूं कि यहां पे ओल्ड मेथड जो थी मेरी, ओल्ड मेथड, और ये मैं न्यू मेथड, ये न्यू मेथड पे आ रहा हूं, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। तो हो सकता है कि पहले मैं कोई और मेथड फॉलो कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पहले सपोज SLM मेथड है, तो SLM मेथड से क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं कि WDV मेथड में? हाँ कर सकते हो। या मैं कहूं कि मैं WDV मेथड फॉलो कर रहा हूं, WDV मेथड से मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि SLM में। क्या मैं स्विच कर सकता हूं? अभी तक मैं SLM करता था, अब मैंने चाहा कि नहीं SLM से मेरे को WDV पे इस साल बदलना है। अब मैंने कहा ये WDV मेथड फॉलो करता था, या मैंने कहा WDV से SLM करना है। क्या मैं ऐसी मेथड कर सकता हूं? तो चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ मेथड। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, चेंज ऑफ मेथड। तो क्या हम लोग मेथड चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, मेथड चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बोलता, क्योंकि आपके कुछ सिलेबस में सब है नहीं जो मैं अभी जो बात कहने चाह रहा हूं। बस इतना है कि मेथड चेंज कर सकते हैं, आप मेथड चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द मेथड। अपने आप WDV कर रहे थे, आप SLM पे इस साल जा सकते हो, SLM पे तो WDV। लेकिन ये मेथड कब चेंज कर सकते, कब चेंज कर सकते, ठीक है। अब कैसा होता है, इसका एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसके बारे में कहता है, चेंज दी पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। 2 मिनट रुकना, पेशेंस रखना, मैं भी थोड़ी भारी चीज बोलने जा रहा हूं तुमको। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट
कंज्यूम्ड बाय एन एंटरप्राइज। मतलब क्या कह रहा है कि ये कहता है कि वैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है बच्चों, आप पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट लेवल पे जब आओगे ना, नेक्स्ट लेवल पे जब आओगे फाउंडेशन क्लियर करके, वहां पढ़ोगे आप कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है ना, तो आप कोई मेथड चूज करते हो। मैं कहता हूं कि जब कोई अपन मेथड चूज करते हो तो कैसे मेथड चूज करते होंगे, इसका कोई रूल वूल है कि सर मेथड अगर मैं कोई चूज करूं, पहली बार भी अगर आप कोई मेथड अगर चूज करते तो कोई रूल वूल है कि मेथड को कैसे चूज करना, कि मैं WDV करूं कैसे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जो आप फाउंडेशन क्लियर करे बाद नेक्स्ट स्टेज में आप पढ़ोगे इंटर में, कि जो आपकी जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो होती है जब भी आप कोई चूज करता है तो वो ये देखता है कि इस मेथड से कौन सी मेथड चूज करूं, वो कैसे डिसाइड करता है कि मेरे को किस प्रोपोर्शन में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना, क्या पैटर्न रहेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मैं कहता हूं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनफैक्ट रियल लाइफ में फाइंड आउट करना, कि मैं कहूं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को जो होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मुझको होने वाला, मैंने सोचा कि एक जैसा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये पेंसिल है और मैं कहता हूं कि इस पेंसिल से मेरे को फ्यूचर में जो बेनिफिट होने वाले, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मेरे को इस पेंसिल से होने वाले बेटा, मैं कहता हूं कि एक जैसा होगा। अगर सपोज मैं कहता हूं कि एक जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑब्वियसली मैं यूज कर रहा हूं इस फिक्स एसेट को सर्विसेज प्रोवाइड करने की टीचिंग के लिए, तो बच्चों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है स्टूडेंट से, तो वो मैं कहता हूं कि एक जैसा होगा। तो आई विल गो विद SLM मेथड। व्हाई? बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आई एम एक्सपेक्टिंग इट इज सेम कांस्टेंट, सो आई विल गो विद SLM मेथड, क्योंकि SL में एक जैसा डेप्रेशन लगता है। बट इफ आई से नो नो नो, फ्यूचर में अगर मैं कहता हूं कि नहीं मेरा वो जो है आपका फ्यूचर इकोनॉमिक डाउन होगा, शुरुआत में ज्यादा फिर थोड़ा कम 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 ऐसा होगा, तो आई विल गो विद WDV मेथड। तो ये जो मेथड चूज होती है डिटेल में आपको सीए इंटर में, अभी तो आपको नहीं, अभी तो आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तभी आपको इतना है बस बेटा कि आपको बस इतना कि मेथड चेंज कर सकते। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है ना, उसके बेसिस पे अपन डेप्रिसिएशन की मेथड चूज करते, और वो मेथड को आप अपन चेंज कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने उम्मीद करा था कि एक जैसा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो मैंने SLM चूज किया था। लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज हुआ नहीं एक जैसा नहीं हो रहा, वो फ्यूचर में आगे चल के मेरे को लगा कि नहीं मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हर साल थोड़ा 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 कम हो रहा है, तो आई विल से गो विद द WDV मेथड। तो दैट मेथड में चेंज, द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इफ चेंज द मेथड विल ऑल्सो चेंज। मगर अभी फाउंडेशन लेवल पे इतना नहीं, मतलब अभी आपको इतना ख्याल रखना है मेथड चेंज कर सकते हैं, यस मेथड हम लोग चेंज कर सकते हैं। और हमेशा ख्याल रखना बेटा, जब भी वो मेथड चेंज करते हो आप, मेथड जब भी चेंज करते हो तो दो चीज होती है, एक वर्ड होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब मैं क्या चीज होती है दोनों के बारे में कहता हूं। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है आप लोग का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो अभी आपको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं, मगर आगे पढ़ोगे तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज कह रहा हूं। एक होता है आपका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो एक हुआ आपका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक हुआ आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो जो आपका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है उसको समझ लेना बेटा। जो आपका प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपने अभी तक किए थे भूल जाओ, आगे से बदलाव। सपोज मैं आज तक SLM मेथड करता है, मैंने 2000 अभी 23 चल रहा है, तो 2020 में मैंने सपोज सोचा, 2021 में मैंने बोला कि मैंने SLM मेथड फॉलो किया, 2022 में भी SLM मेथड फॉलो किया, मगर 2023 में जब आया मैंने बोला नहीं मेरे को WDV मेथड फॉलो करना है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि WDV 2021 से रिकैलकुलेट करो? नहीं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि बस आप आज से आपको जो मेथड आपने बोले उसको अपन डेप्रिशिएट करेंगे, तो वो मेथड अपन फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसको अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन AS 10 ये रिट्रोस्पेक्टिविटी नॉट अलाउड। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि पास्ट में, मैं आपको समझा दो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं 2021, 2022 और अपन ये आए 2023 में, तो मैंने कहा कि 2021 में मैंने फॉलो किया SLM मेथड फॉलो किया, 2022 में भी SLM किया, और मैंने कहा यहां पे WDV करना है। तो आप WDV जब करने आपने तय करे 2023 में आपने मेथड चेंज कर, तो आप ये नहीं बोलोगे कि पास में मैंने SLM से करा तो क्या, नहीं, आपने बोला यहां WDV, तो सीधा आप ये WDV मेथड में जो आपकी इस साल से आप शुरू हो जाओगे, जो भी आपकी
WDV में क्या होता है, उस साल जो ओपनिंग बैलेंस है, जो वैल्यू आती है रिटर्न डाउन वैल्यू उस पे, तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू इस साल उससे करूंगी, ये नहीं बोलेंगे पहले अपन ने SLM से करो, नो 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 नो, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पुराना क्या हुआ भूल जाओ। उसी तरह अगर आप कहते कि नहीं नहीं सर, उसी तरह आप कहते कि नहीं मैंने WDV मेथड फॉलो किया, फिर यहां पर भी आपने कहा कि WDV मेथड और यहां पे SLM, तो आपने SLM यहां पे आप बोले कि नहीं SLM मेथड पे अपने को आना है, तो आप आओ ना SLM मेथड पे, इस साल से आप SLM मेथड से करो, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा ऑब्वियसली वो अब SLM मेथड में, लेकिन 2023 से होगा। पास में नहीं बोलेंगे पास के 2 साल का जाके चेंज करके हो SLM का, नहीं आपने यहां पे बोले यहां से SL फिर WDV हो गया, यहां WDV आप ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं पुराने पिछले 2 साल तो SLM पे था उसको चेंज करके आओगे, नहीं कोई जरूरत नहीं, चेंज करना नहीं, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पास को भी चेंज करो, वो एज टेंस को अलाउ नहीं करता, पहले हुआ करता जब मैं स्टूडेंट था, जब ऐसा हुआ करता था, वो अच्छा हो गया वहां से वैसा हट गया बेटा। ओके, तो ये आपका किसके ऊपर, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अब कैसे कैलकुलेशन करना है वो मैं आपको बताता हूं। ओके ठीक है, सो अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब ये SLM से WDV पे जा रहा है, ठीक है, और फिर आपको WDV से SLM दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है। A firm purchase on 1st January 2016 certain machinery for rupees 19,40,000 and spent rupees 60,000 on its erection. On 1st July in the same year, additional machinery costing rupees 10 lakh was acquired. 2016 की बात। Now on 1st July 2018, the machinery purchased on 1st January 2016 have become obsolete and was auctioned for rupees 8 lakh. On the same date, fresh machine was purchased at a cost of rupees 15 lakh. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on the original cost of the asset. In 2019, however, the firm changed this method of providing depreciation and adopted the method of writing of 20% of the written down value. अब पहले वो SLM मेथड फॉलो करता था, है ना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। का मतलब क्या होता है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब उन्होंने यहां पे रेट भी चेंज करे और मेथड कौन सी कर दी उन्होंने, WDV मेथड बोले, लेकिन 2019 से बोले, 2019 से कौन सी मेथड बोले, WDV मेथड। गिव द मशीनरी अकाउंट एज इट वुड स्टैंड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फ्रॉम 2016 टू 2020 तक उसने कहा। तो आप अगर यहां पे देखोगे बेटा, तो इस क्वेश्चन में मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, पेज नंबर 118 लिखो आप यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 118। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में अपन देखें अगर, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में अगर देखें अपन, सो ये 2016, 2017, 2018 यहां पे इन्होंने SLM मेथड फॉलो करे, यहां पे SLM करे, यहां पे भी SLM करे, यहां पे भी SLM करे। फिर 2019 में उन्होंने मेथड चेंज करे, यहां पे मेथड WDV मेथड और यहां पर भी WDV मेथड, और SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज हुआ, यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने बोला कि 10% पर एनम पे, यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने कितना बोला, 20% पर एनम पे। तो ये मेथड आपकी चेंज हो रही, कैसे, SLM से WDV पे जा रही है, ठीक है। अब अपने को यहां पे उसने बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो मशीनरी अकाउंट अपन बनाएंगे। ओके, 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 अब यहां पे मशीनरी अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ओके। इसको स्पेस काफी रखना, 5 साल का है, तो अच्छे से बढ़िया से उसको ड्रॉ करो, 15-20 लाइन का कर लो, ज्यादा जगह रहे चल जाएगा, कम ना हो। ओके,
इसको ड्रॉ करो, अच्छे आधे पेज से ज्यादा है, 15-20 लाइन का ड्रॉ करो, 5 साल का बनाना है अपने को। ओके 15-20 साल का इसको ड्रॉ करो। ओके अब आप यहां पे लिखेंगे 1 जनवरी 2016 को उन्होंने 19,40,000 और उस पर खर्चा 60,000 मतलब 20 लाख रुपए की मशीन ली। सो 1 जनवरी 2016 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ये आपका 19,40,000 प्लस 60,000, तो ये आ गया आपका 20 लाख। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसके मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसके बाद ऑन 1 जुलाई इन द सेम ईयर एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख वॉज एक्वायर्ड। 10 लाख रुपए की और एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2 एक सेम साल, मतलब 1 जुलाई 2016। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। ओके अब यहां पे डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन क्या रेट से लगा आपका यहां पे, उसने बोला 10% एसएलएफ। अब उसने 2018 में वो बेचा जो भी 2018 में हुआ, ठीक है नहीं, और एक 2018 में उसने करा। तो 2016-17 में तो कहानी चलने दो, डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 10%। डब्ल्यूडीवी नहीं सॉरी एसएलएम मेथड थी यहाँ पे, इस 2016 में एसएलएम थी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन। मैं यहीं पे डेप्रिसिएशन इनर कॉलम में कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपका जो आपकी 20 लाख रुपए की थी उस पे आपका 10%, आपने उसको कब खरीदे 20 लाख रुपए की, पूरे साल यूज करें साल की शुरुआत में, तो 12/12 लिखो, प्लस फिर आपने 10 लाख रुपए की खरीदे एक और मशीन 10%, लेकिन आपने 1 जुलाई को खरीदे तो ये 6 महीने यूज हुई, तो 20 लाख पे 10% पूरे साल के और 10 लाख पे 10% 6 महीने के, तो टोटल हो गया आपका 2,50,000। तो डेप्रिसिएशन हुआ आपका 2,50,000। यहां पे बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30 लाख $30 लाख माइनस 2,50,000, तो यह आपका 27,50,000 27,50,000। ओके अब ये आ गया नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 27,50,000। अब 2017 में भी कुछ नहीं हुआ, 2018 में आपने कुछ बेचे, तो यहाँ पे 2017 में भी जब आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएं तो एसएलएम मेथड है, लेकिन यहाँ पे आपने ये मशीन को 20 लाख वाली को आपने पिछले साल सॉरी 10 लाख वाली को पिछले साल आप 6 महीना यूज करें, लेकिन 2017 में तो पूरे साल यूज हुई ना दोनों मशीन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2017 बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा समझ के, 20 लाख पे 10% 2 लाख, 10 लाख पे। अब बोलिए सर इस पे क्यों लगाओ, इस पे लगाओ, अरे एसएलएम मेथड है। तो आपने ये साल जो आपका डेप्रिसिएशन कौन सा रहा, यहाँ पे आपका 2016 में आपका एसएलएम मेथड था, 2017 में आपका एसएलएम मेथड था, 2018 में भी एसएलएम, 2019 में मेथड चेंज हुई, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो ये 2 लाख 2 लाख और ये 1 लाख, कितना हो गया टोटल 3 लाख 3 लाख। सो आपका यहां पे ये बैलेंस आ जाएगा, पूरे साल यूज करें ना तो पूरे साल का लगेगा। सो 27,50,000 27,50,000, सो 27,50,000 माइनस 3 लाख, तो ये हो गया आपका 24,50,000 24,50,000 से आपका 31 दिसंबर 2017 को बैलेंस है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 24,50,000। अब यहां पे आपका 1/1/2018 को टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन 24,50,000, 24,50,000। अब 2018 में क्या कुछ हुआ? हाँ 2018 में हुआ क्या हुआ? 2018 में, 2018 में देखो जो हाईलाइट करा हुआ यहाँ पे, ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। जो आपने 1 जनवरी 2016 को मशीन परचेज करे थे उसको आपने बेच दिए 8 लाख रुपए में, ऑक्शन हुआ 8 लाख रुपए में, आपने क्या करे उसको बेच दिए। ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वॉज परचेज फॉर ₹15 लाख। आपने न्यू मशीन 15 लाख की उस तारीख को उसी दिन परचेज भी करे, 1 जुलाई की बात कर रहा है। तो अगर मैं पे नंबरिंग दे दूं अपनी समझ के लिए, तो ये थी आपकी मशीन 1 M1, ये थी आपकी मशीन 2 M2, और यहां पर एक न्यू मशीन उन्होंने खरीदे। M1 को बेचे 1 जुलाई 2018 को। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपने एक नई मशीन खरीदे, उसको अपन नाम दे देते अपनी समझ के लिए M3। तो ये मशीन आपने जो परचेज करे, कितने की परचेज करे आपने? ये आपने मशीन परचेज करे आपकी 15 लाख रुपए की। कितने की मशीन परचेज करे आपने? 15 लाख रुपए की, ठीक है। अब यहां पे इसी तारीख को आपने कोई बेचे भी, अब उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जब आप M1 को बेचे आपने तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, कितने में बेचे, फायदा हुआ नुकसान हुआ। तो इसके बाद अच्छा खासा स्पेस रखना आपने, 10-15 लाइन का, और बल्कि एक पेज पूरा इसी पे कर दो, नेक्स्ट पेज पे बना ले, एक पेज का बना लो, ठीक है। और 2-3 साल अभी आएगा वहां पे। अब यहां पे आप आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। सो आपका मशीनरी लिख देता मैं पे, मशीनरी सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2018। ये कौन सी मशीन है? M1 जो आपने खरीदे थे ना, वो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, जो आपने खरीदे थे 1 जुलाई 2018 को। नहीं, 1 जनवरी बराबर, 1 जनवरी 2016 को जो परचेज कर, तो M1 ही थी, 20 लाख की थी वो। उसका कोई हिस्सा नहीं, वो पूरी की पूरी एसेट बिकी है। तो यहाँ पे जिसकी कीमत 1 जनवरी 2016 को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 20 लाख रुपए, आप 31 दिसंबर 2016 को उस पर डेप्रिसिएशन आपने लगाए, तो 20 लाख रुपए पे पूरे साल का लगेगा, पूरे साल आपने यूज करे 10%, वो आपका 2 लाख रुपए। तो उसकी वैल्यू यहां पर आई 18 लाख। सो 1 जनवरी 2017 बैलेंस था। फिर आपने दूसरे साल के 31 दिसंबर 2017 को डेप्रिसिएशन लगाए। SLM मेथड था, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना 20 लाख, 20 लाख पे 10%, अगेन 2 लाख। फिर आप आए 2018 में, 2018 में यहां पे वैल्यू हुई 16 लाख रुपए। सो 1 जनवरी 2018 बैलेंस कितना है आपका? 16 लाख। फिर अब आपने 2018 में उसको बेचे, तो 2018 में कब बेचे? तारीख देखो 1 जुलाई 2018, मतलब आपने 6 महीना उसको यूज करे। तो यहाँ पे 2018 में डेप्रिसिएशन उसको 6 महीने का लगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्योंकि SLM मेथड फॉलो कर रहा है, 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। सो 20 लाख का 10% हुआ आपका 5 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, 2 लाख का 6 महीने का 1 लाख रुपए। सो 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आपका भी 6 महीने का लगेगा। तो आपकी यहां पे वैल्यू WDV जो आपकी 1 जुलाई 2018 का जो वैल्यूज की रहेंगी वही 15 लाख रुपए की। आपने बेचे कितने में? सिर्फ 8 लाख रुपए में। तो इस तारीख को जब अपन ने बेचे तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 8 लाख रुपए। तो इसका मतलब 15 लाख की चीज को 8 लाख में बेचा तो 7 लाख का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये हो गया लॉस। अब यहां पे ओके, ये साल की शुरुआत में 16 लाख थी, हिसाब किताब कर रहे हैं 1 लाख का, ये बेचे ये, और ये लॉस। सो क्या एंट्री पास होंगी आपकी? ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अभी लॉस है तो लॉस को डेबिट करते, सो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, सो ये अपने को इसका इफेक्ट देना रहेगा। ओके,
तो इसका इफेक्ट अब आप देंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो आपने डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी को आप यहां पे क्रेडिट करोगे 1 जुलाई 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करे आपने 1 लाख, फिर बेचे 8 लाख में, तो बाय बैंक अकाउंट 8 लाख, 7 लाख का नुकसान, सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 7 लाख। ओके, अब अपने को इसके साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2018 में यहां पे डेप्रिसिएशन लगाना होगा। सो बाय डेप्रिसिएशन जो एसिड बची उस पर तो लगाना रहेगा ना, तो इस पे अपन वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते, वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 अब आप खुद देखो, तो ये जो मशीन थी अपने पास, ये M1 तो चले गई ना, इसको बेच दी, तो M2 और M3 बची। अब M2 आपने इस साल पूरी यूज कर, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना। SLM अभी भी 2018 में भी SLM, 2019 से मैथड चेंज हुई, तो 10 लाख पे अपन सीधा लगा देंगे 10%। मगर आपने 15 लाख वाली मशीन M3 1 जुलाई को खरीदे, मतलब आपने 2018 में 31 दिसंबर को साल खत्म हो, तो 2018 में आपने 6 महीना इसको यूज करा। M1 तो है ही नहीं, M1 तो बिक गई। तो यहां पर अब आप लिखोगे, ओके, यहां पर अब आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन on 31st of December 2018. So old machine on old machine. इसको अपनी समझ के लिए मैं कह रहा हूं, ये M2 है सर, M1 क्यों नहीं, M1 बिक गई बाबा, ये M2 है, ठीक है। यहां पे M3 भी आएंगी ये भी। सो आप डेप्रिसिएशन क्या, इसकी SLM मैथड। सो 10 लाख रुपए पे 10% आपने इस साल पूरे साल यूज करे 12/12, सो इट विल कम 1 लाख। फिर आपने न्यू मशीन जो इस साल परचेज करे ऑन न्यू मशीन, वो कितने की थी न्यू मशीन आपकी, न्यू मशीन जो आपने ली वो है 15 लाख की, 1 जुलाई को खरीदो, 6 महीना। तो 15 लाख 10%, 1 जुलाई को खरीदे मतलब 6 मंथ, 15 लाख का 10%, 1,50,000 और 6 महीने का 75,000। सो डेप्रिसिएशन आपके यहां पे लग जाएगा 1,75,000। हाउ मच, 1,75,000। हाउ मच, 1,75,000। ओके, 1,75,000 लिखे आपने, 1,75,000। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब इसके एंट्री आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,75,000। ओके, अब यहां पे आप लिखोगे 1,75,000। अब यहां पे आप टोटल करके बैलेंस निकालेंगे, टोटल करो और बैलेंस निकालेंगे। 24,50,000 प्लस 15 लाख, तो ये आया आपका 39,50,000। 39,50,000 माइनस 1 लाख, माइनस 8 लाख, माइनस 7 लाख, माइनस 1,75,000, तो ये आ गया 21,75,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 21,75,000। ओके, तो यहां पे भी इस साल भी आपने यहां पर भी SLM मैथड से ही अपन ने किए, ठीक है। ये साल भी SLM मैथड रहा 2018 में। अब आए अपन 2019 में, यहां मैथड चेंज हुई है, तब SLM से WDV पे जा रहे। तो आप पहले लिख तो ले इसको, 1 जनवरी 2019 आपने खरीदे बेचे कुछ नहीं है 2 सालों में, 1 जनवरी 2019 को। सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,75,000। अब सिंपल सा हिसाब है भाई, WDV मैथड, कोई टेंशन नहीं कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी क्या नहीं, कोई रिट्रोस्पेक्टिव है, कोई आज की बात करो। सीधा इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है WDV इस पे लगा दो। 15% से बोला उसने, तो नहीं 15 नहीं, कितने परसेंट बोला उसने,
20%. So 31st December 2019 by depreciation account. So यहाँ पे आप लगेंगे 21,75,000 का 20% WDV मैथड. अब यहां पर अपन ने मैथड चेंज करे और अपन आ गए यहाँ पे WDV मैथड. कौन सी मैथड पे आ गए? WDV मैथड पे आ गए. सो ये आया आपका 20% इसका 21,75,000 का 20% 4,35,000. 4,35,000. सो यहाँ पे बाय बैलेंस carried down. By balance carried down 21,75,000. 21,75,000 minus 4,35,000. तो ये बैलेंस आ रहा है 17,40,000. 17,40,000. अब आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 1/1/2020 तक उसने पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है. टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,40,000. 31st December 2020 by depreciation account. So यह आपका 17,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%. WDV मैथड है, जो वैल्यू है इस पे लगा दो. तो ये आया आपका 3,48,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. $17,40,000 माइनस 3,48,000. तो ये हो गया आपका 13,92,000. 13,92,000. तो यहां पर भी आप WDV मेथड से ही करें. तो ये आपने जो कैलकुलेट करे ना, ये जो दो डेप्रिसिएशन जो आपको दिख रहे, ये WDV मेथड है. तो ये आपने उस साल की जो ओपनिंग बैलेंस उनके ऊपर कैलकुलेट करे आपने, क्योंकि ये कौन सी मेथड से कर रहे अपन? ये WDV मेथड से. SLM में करते तो ओरिजिनल कॉस्ट लेते. समझ में आई चीज आपको? सो यहां पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है. ओके, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे अब आप आएंगे. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, अब वो कहता है यहां पे राम लिमिटेड विच डेप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड had on 1st January 2020 rupees 9,72,000 on the debit side of machinery account. क्या कह रहा है बेटा? सेंटेंस हो कि कोई राम लिमिटेड थी जो कि डेप्रिसिएशन जो लगाते थे एसेट्स पे, वो 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो WDV मेथड जो आप कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो भी नाम से आप उसको बुला. सो यहां पे ये आपका था 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो यहां पर इसने परचेज करा ऐसा नहीं बोला बेटा, इसने बोला कि इतना बैलेंस, ऑब्वियसली एसेट तो डेबिट बैलेंस रहेंगे, तो बोलता है कि डेबिट साइड में उसके 9,72,000 रुपीज का क्या है? बैलेंस है. 9,72,000 रुपीज का बैलेंस था. तो ये ओपनिंग वैल्यू हो गई. किसकी ओपनिंग वैल्यू होगी? मशीनरी की. कब? 1 जनवरी 2020 को. अब आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2020 मशीनरी परचेज ऑन 1st January 2018. 2018 में कोई मशीन परचेज करे थे 80,000 रुपए की, उसको आपने बेचे 45,000 की. किस तारीख को बेटा? वो आपने बेचे 1 जुलाई 2020 को. तो 1 जुलाई 2020 को आपने, मतलब 2020 में उसको 6 महीना यूज करे. 1 जुलाई 2020 को एक मशीन आपने बेचे जिसको आपने 1 जनवरी 2018 में खरीदे थे. एंड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,50,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस बीइंग रुपीज 8,000. और फिर आपने 2020 में उसी तारीख को, जिस तारीख को कोई मशीन जो आपने बेची, एक नई मशीन भी खरीदे आपने. फिर कहते थे कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड. अब वो WDV मेथड से चेंज होना चाहता है SLM मेथड पे. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन द सेम. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी द सेम एज बिफोर. जो पहले था वही रहेगा. अब शो मशीनरी अकाउंट. वो कौन सा अकाउंट अपने को शो करना है? वो कह रहा है कि अपने को मशीनरी अकाउंट बनाना. ठीक है,
सो एक ही साल का बनाना रहेगा यहां, तो कौन से 2020 का। चलो ठीक है 2020 का। अब ध्यान से बेटा ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आप, मैं नेक्स्ट पेज में क्या बन जाए, नहीं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 118। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इसको ड्रॉ करो 8-10 लाइन का। आठ दस लाइन का आप इसको ड्रॉ करेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है 8-10 लाइन का ड्रॉ करो। ओके ओके ड्रॉ किया आपने। ठीक है ओके 8-10 लाइन का ड्रॉ करो। ठीक है अब देखेंगे सबसे पहले वो कहता है कि यहां पे राम लिमिटेड विच डेप्रिशिएट इट्स मशीनरी 10% पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हैड ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज 9 लाख। मतलब कोई मशीन नहीं खरीदा, बैलेंस है, पुरानी कोई मशीन है, तो हर साल जैसे ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन वो है 9,72,000। तो आप यहां पे लिखो 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, to balance brought down 9,72,000, 9,72,000. Okay, 9,72,000. Okay. During the year 2020, machinery purchase on 1st January 2018 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000 on 1st July 2020. अब 1 जुलाई 2020 को आपने कोई मशीन बेची जिसको 1 जनवरी 2018 को 80,000 में खरीदे थे। अब यहाँ पे बैलेंस ऑब्वियसली 972 की तो पूरी मशीन, उसमें देखो हिस्से की बात चली, जो 80,000 की इसकी कीमत थी 1 जनवरी 2018 को, उसको आपने 45,000 में बेचे 1 जुलाई को। तो आप 1 जुलाई 2020 को, तो जिस तारीख को बेचे आपने, जिस तारीख को आपने उसको बेचे उस तारीख की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, बुक वैल्यू कितनी थी, और फिर अपने को कंपेयर करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो इसके ऊपर एक वर्किंग नोट बनाएंगे अपन, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ओके, मशीनरी sold on 1st of July 2020. Machinery sold on 1st of July 2020. Okay. So 1st of January 2018 को कहता है कि खरीदे थे, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000 रुपये। उसके बाद यहां पे 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन लगा, इस पे लगेगा 80,000 पे 10%। ये साल तो आपने साल के शुरू वहां पे पूरे साल लगा आपका कितना है 80,000, 80,000 पे सॉरी 10% 8,000। अब यहां पे उसकी वैल्यू कितनी होगी 72,000, 72,000 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर यहां पे ये वैल्यू थी इसकी 1/1/2019 को, ये वैल्यू थी उसकी। अब 31 दिसंबर 2019 को उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब WDV मैथड 2018, 19, 2020 में चेंज हुई है, तो यहां पे 72,000 पे आपने 10% लगाना, 80 पे मत लगा देना, तो 7,200। फिर यहां पे उसकी वैल्यू आई 72,000 माइनस 7,200, ये वैल्यू 64,800, 64,800 बैलेंस। तो ये 1 जनवरी 2020 की बात है। अब आपने 30 जून 1 जुलाई को बेचे, तो 30 जून तक आपका जो डेप्रिसिएशन लगा 6 महीने का, तो डेप्रिसिएशन आप यहां पे लगाओगे 64,800 पे WDV मैथ। अब कुछ बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, मैं भी इसके बारे में कहता हूं क्या डाउट आता है। 64,800 पे 10% 6 महीने के लिए,
तो 64,800 पे 10% 6 महीने के लिए, वो यहाँ पे 3240। अब यहाँ पे 64,800 की सर उस पर डेप्रिसिएशन 3240 लगा, तो ये आपका बैलेंस आया आपका 61,560। ये उसकी वैल्यू थी किस तारीख को, 1 जुलाई 2020 को, उसकी वैल्यू इतनी थी। आपने बेचे कितने में उसको, आपने बेचे उसको, क्वेश्चन में कह रहे 45,000 रुपीज में बेचे। तो आपने यहाँ पे जब बेचे उसको तो उसकी कीमत थी 45,000। तो यहाँ पे लॉस हो गया 61,560 माइनस 45,000, ये हो गया आपका 16,560। अब समझना इस चीज को, साल की शुरुआत में ये वैल्यू थी और बच्चों के दिमाग में क्या डाउट आता मुझे पता है, उसके बारे में भी मैं कहूंगा, डोंट वरी। अभी जो आपने डेप्रिसिएशन लगा, इसकी एंट्री क्या पास होती है यहाँ पे, इसकी एंट्री पास होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। फिर यहां पे आपका बेचे आपने तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और ये आपका लॉस हुआ, सो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर यहां पे आपने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे, तो अभी से सुन लो, रिवीजन के वक्त भी शायद दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो सर आपके 2020 में तो मेथड चेंज हो रही है, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे अपन जा रहे, तो आपने जब यहाँ पर बेचा तो आपने एसएलएम पे क्यों नहीं लगा, आपने डब्ल्यूडीवी पे ही क्यों लगा। बेटा जब मेथड चेंज होती है ना, साल के आखिरी में जब डेप्रिसिएशन लगता है, जब मेथड चेंज होती है, जनरली डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में चार्ज होता है, ये तो बीच में जा रही है, तो अपन ने कैलकुलेट करके उस दिन उसकी क्या बुक वैल्यू था, तो यहाँ डब्ल्यूडीवी मेथड ही रहेंगी। जो साल के आखिरी में जो एसेट्स बची उसके ऊपर अपन एसएलएम मेथड, उस पर कौन सी मेथड होंगी, उस पर एसएलएम रहेंगी, इसलिए यहाँ पे 64,800 ही लिया। जो मेथड चेंज कर दैट मेथड चेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो साल के आखिरी में जो एसेट बची उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसएलएम मेथड पे, ये डब्ल्यूडीवी पर ही रहेंगे। डाउट बच्चों का आता है इसलिए मैंने अब यहाँ पे कहा, ओके। सो अब इसके अपन एंट्री यहाँ पे अपन ने लिखे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बेटा, सो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट में जाएंगे आप और आप यहां पे लिखो 1 जुलाई 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 3,240 बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वो है आपका 45,000। उसके बाद है लॉस, है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहां पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ये आपका 16,560। ओके, अब ये आपने ये अपन 2020 में, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस ये था, जो मशीन बेची उसका हिसाब किताब अपन ने यहां पे कर दी। अब साल के आखिरी में जो एसेट्स बची उसके ऊपर अपने को क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अपने पास जो साल के आखिरी में जो एसेट बची उसके ऊपर क्या चार्ज करना पड़ेगा, अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो वो 31 दिसंबर 2020, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब ये जो डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लग रहा है बेटा, इस पे अपन वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे और यहां पे बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। अब देखो इसने एक मशीन भी यहां पे खरीदा, सॉरी कौन सी एक मशीन भी खरीदा ना उसने, सेम डे उसने बोला खरीदा, ये 1,50,000 की थी और 8,000 रुपए और खर्चा हुआ इंस्टॉलेशन में, टोटल 1,58,000 की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई 2020, सो 1,50,000 प्लस 8,000, तो ये हो गया 1,58,000। ओके, ध्यान से कितना हो गया 1,58,000। अब बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि मैं साल के आखिरी में जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो एक ये एसेट है और एक ये एसेट है। अब इसमें से ऑब्वियसली कुछ बिक गई है तो उसका मैं उसको हटा दूंगा जब उस पर कैलकुलेट करूंगा, लेकिन यहां पे अब मैं मेथड बदल रहा हूं। मैं कौन सी मेथड पे था अभी तक के, डब्ल्यूडीवी मेथड पे था। अब साल के आखिरी में यहां पर हम किस मेथड पे जा रहे हैं, एसएलएम। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि ये जो आपको 1,58,000 जो वैल्यू लिखी हुई है,
ये ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लिखी है। ये किस पे लिखी हुई है आपकी? ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लिखी हुई है। ये तो इसी साल खरीदे अपन ने, लेकिन 9,72,000 है वो WDV वैल्यू है ना, वो WDV वैल्यू, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये WDV वैल्यू है। तो अगर मैं SLM मेथड में आ रहा हूं, SLM मेथड पे आ रहा हूं, उससे मतलब सेम रेट, ठीक है, मैं रेट लगाता हूं, सेम रेट ही लगाता हूं। अभी 10% है, अभी भी 10% ही लगाना है। लेकिन आप WDV में 10% लगा रहे थे, अब SLM में अपने को 10% लगाना है। लेकिन मेरे को ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा कि SLM पे लगाना है तो मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। अगर मैं 10% इसी के ऊपर लगा दूं, 972 पे 10% लगा दूं, तो WDV हो गया, क्योंकि WDV वैल्यू मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना। किसके ऊपर लगाना है बेटा? मेरे को लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो मेरे को यहां से 9,72,000 ये WDV वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट का क्वेश्चन में दिए नहीं, और इसने कहा कि 972, तो ये तो बैलेंस था, ये तो बैलेंस था। अब उसने क्या करा कि ड्यूरिंग द ईयर 2020 मशीनरी परचेज, जो 1 जनवरी 2018 को आपने कोई मशीन परचेज करते जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जब 80,000 थी, तो अपन यही मानेंगे बेटा कि 9,72,000 जो ये वाली मशीन अपन ने परचेज करते 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना आप, ठीक है, कैलकुलेशन आप ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटा। सो मैं कहता हूं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, so depreciation on 31st of December 2020, 31st of December 2020, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात सुनना। ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। मैं कहता हूं, एक मिनट पहले मैं लिख लूं फिर अपन बात करते। मैं कहता हूं यहां पे कि 1 जनवरी 2018 को जिसकी कॉस्ट थी, पहले समझ लो, 100 रुपए अगर किसी की कीमत थी 1 जनवरी 2018 को, आपने 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन लगाए 10%, ठीक है। अब हम परसेंट वाइज बात कर रहे, तो यहां पर कितना होगा बेटा? ये आ गया आपका 90। 1 जनवरी 2019 को ये कितना आ गया बैलेंस आपका यहां पे? 90। फिर आप 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन उसका 10%, WDV मेथड है तो 90 का 10% 9, तो यहां पे 1 जनवरी 2020 को उसकी जो वैल्यू रहेंगी वो कितनी रहेंगी? 81। तो यहां पे क्या हुआ बेटे कि मेरे को ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैं WDV से SLM मेथड पे जा रहा हूं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं WDV से SLM मेथड पे जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं WDV से SLM मेथड पे स्विच कर रहा हूं। तो जब मैं WDV से SLM मेथड पे स्विच कर रहा हूं बेटे, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि यहां पर मेरे पास ये मेरे को वैल्यू पता है, ये वैल्यू है 9,72,000 और मेरे सामने ये जो है बेटा ये क्वेश्चन मार्क है, और मुझे 9,72,000 से मुझे इस क्वेश्चन मार्क पे जाना है, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। मुझे किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 9,72,000 इस साल की शुरुआत में वैल्यू है, लेकिन अपन यही मानेंगे क्योंकि कोई एक एसेट बेचे तो जिसको 1 जनवरी 2018 को ली, तो अपन यही मानेंगे 1 जनवरी 2018 को पूरी एसेट ली हुई हो। तो 9,72,000 मैं कह सकता हूं, ये रिवर्स कैलकुलेशन हो रहा है कि ये मेरे पास WDV है और ये ओरिजिनल कॉस्ट है। आप फर्क समझ रहे हो? ये क्या है बच्चों? ये WDV है और ये ओरिजिनल कॉस्ट है। तो अगर WDV पे ही कहानी चलती रहती, मैं सीधा इस पे लगा देता था, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने कहा नहीं ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना, तो मैं इस पे नहीं लगा सकता क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट तो ये है बेटा। तो क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अगर 9,72,000 81 है परसेंट है तो 100% कितना लगा सकते हैं ना। अब ये WDV से आपने परसेंट वाइज इस तरह डेप्रिसिएशन लगाए, 100 का 10% तो 90, 90 का 10% 9, तो यह आया 81 आपका। तो 9,72,000 अगर 81 है तो 100 कितना? तो 100 कितना? ठीक है, तो 100 कितना? ओके, तो यहां पे अब अपन कैसे उसको कैलकुलेट, तो अपन ओरिजिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, समझाने के लिए लिखा मैंने यहां पे। सो मैं यहां पर अब SLM मेथड से करेंगे, तो यहां पे मैं लिखता हूं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1/1/2018 इक्वल्स टू 9,72,000 अगर 81 है तो फिर 100 कितना? तो फिर 100 कितना?
तो 9,72,000 अगर 9,72,000 अगर 81 है तो 100 कितना, वो आ रहा है आपका 12 लाख। ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 12 लाख। लेस इसमें से आपने कोई मशीन बेची जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000, मशीन सोल्ड जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटा 80,000। तो एक्चुअल में इस साल जो आपने मशीन यूज करे ओल्ड मशीन, सो बैलेंस मशीन on which depreciation to be charged, on which depreciation to be charged, वो आ रहा है आपका 11,20,000। 11 लाख हाउ मच 20,000। ओके, अब इसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सो डेप्रिसिएशन ऑन अबव, सो रुपीज 11,20,000 का 10%, ये ओरिजिनल कॉस्ट है ना, तो ये आ जा रहा है आपका अमाउंट कितना आ रहा है बेटा 1,12,000। और डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन जो आपने इस साल परचेज करे, वो तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी अपने को पता है, वो कितनी है 1,58,000। सो यहां पे 1,58,000 पे 10%, 1 जुलाई को खरीदो तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 7,900। सो टोटल, ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं ना, ये आया आपका 1,19,900। हाउ मच 1,19,900। ओके 1,19,900। तो अब यहां पे आप लिखेंगे 1,19,900। तो टोटल करो आप 9,72,000 प्लस 1,58,000, तो ये आया आपका 11,30,000। 11,30,000 माइनस 3,240 माइनस 45,000 माइनस 16,560 माइनस 1,19,900, तो ये आपका 9,45,300। 9,45,300 आप हो गया क्वेश्चन। आप चाहो तो ऐसे बैलेंस भी लिख सकते हो। 1 जनवरी 2021 का बैलेंस है ये, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,45,300। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर बेटा, कि चेंज इन मेथड होती है तो कैसे करना है। अब आपका गलती से क्या होगा कि जो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये जो 8 है ना, एक्चुअल में मेरे को आपको नेक्स्ट जो पढ़ाना है दैट इज चेंज इन लाइफ कॉस्ट एंड रीवैल्यूएशन। तो ये चेंज इन लाइफ कॉस्ट एंड रीवैल्यूएशन, इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में अपन लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी के ऊपर है, चेंज इन लाइफ के ऊपर है बेटा। ठीक है, यहाँ पे मेथड भी चेंज हो रही, लाइफ भी चेंज हो रही, तो मेरे को पहले समझाऊंगा फिर इसके ऊपर मैं आऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, तो नेक्स्ट सेशन में टारगेट हमारा रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन 12 तक। 12 के बाद ना 13 से फिर बहुत इजी से क्वेश्चन है वो रिवैल्यूएशन इस सब पे, तो उस पे भी शायद फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है, उस पे भी एक सेशन हमको लगेगा। तो 2 सेशन 2-2 घंटे के हम लेंगे, तो मोस्ट प्रॉबेबली चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है क्योंकि आगे हो। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, लेकिन आपका जो होमवर्क रहेगा आज का, होमवर्क अब आपको देना शुरू करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है। इंस्टीट्यूट की तरफ से इजी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक एन्युटी मेथड पे कुछ है, इसमें बाद में बात करूंगा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन आपको दिया हूं मैंने बेटा। रेसिडुअल वैल्यू ये भी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क। बाकी ठीक है, मैथड्स योर रिकॉर्ड बाय स्टडी फॉर, ठीक है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चंस और आगे के होने तो फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं मैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आज जो मतलब जो होमवर्क दिया, और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो व्हाट इज चेंज इन कॉस्ट, रिवैल्यूएशन है, लाइफ, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, फिर उस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।